ये पता नहीं है कि हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का भाषण लिखता कौन है, या उनके जो सलाहकार हैं उनको और कुछ भी नहीं दिख रहा है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। पता नहीं क्यों हम लोग इस जाति और जनगणना और इस तरह की बात करने लग गए हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिसके परिवार के लोग अपने पसंद से शादी करते हैं वो लोग जातिगत बात करते हैं, और उनको देश के दूसरे लोग नहीं दिखाई देते। देश में कितने रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। शराब हमारी युवा पीढ़ी को खा रही है। हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए हैं इस देश को आगे ले चलने के लिए। सहकारिता में बहुत सारे विकल्प हैं। राज्य शासन के लोगों को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपने विधायकों और मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए। माननीय राहुल गांधी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि देश की दूसरी महत्वपूर्ण चीजों को संसद में गंभीरता से उठाएं। वर्तमान में एक महीने में कितनी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कितने लोग मर चुके हैं। दिल्ली में कोचिंग क्लास चल रही है, अवैध कोचिंग क्लास चल रही है। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना सरकार से, नगर निगम से, शासन से परमिशन लेके मकान बना लिए। अगर कोई सरकार इसके प्रति एक्शन लेती है तो उसको जातिगत समीकरणों के आधार से देखा जा रहा है। एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम संविधान के अनुसार नहीं चलने वालों को सपोर्ट भी करते हैं। हमने संविधान की कसम खाकर हम संसद में बैठे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर खालिस्तानी बात करता है तो उसको पार्टी का एक स्टेटमेंट जारी करके बोलना चाहिए कि हाँ, हम इस देश की माटी के लोग हैं और इस देश की माटी के वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए, जिसके परिवार ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उन सब बातों को भूलकर हम जाति की बात को करके संसद में अपनी गरिमा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं माननीय राहुल गांधी जी के सलाहकारों से भी निवेदन करूंगा कि वो देश के विभिन्न विषयों पर, जो बहुत जरूरी है, इस समय बाढ़ की स्थिति विकराल है। इस समय विपक्ष का ये कर्तव्य होता है कि देश की समस्याओं के प्रति सत्ता पक्ष को जागृत करें। अब हम एक मुद्दा पकड़ लिए, उसी के पीछे चल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि हमारे देश का बंटवारा क्यों हुआ, और जो लोग इस देश में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के, हम सबका कर्तव्य है, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। खाली विरोध करने का उद्देश्य उचित नहीं है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, सभी धार्मिक स्थान अपने अपने धर्म के अनुसार पवित्र माने गए। और हिंदू धर्म तो ये कहता है धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो का मतलब बुराइयों का नाश हो, अच्छाइयां तो आगे बढ़े। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं की तरफ हम लोग मिलकर आगे बढ़ें। हमारी अपेक्षा है आपसे कि सरकार के अच्छी चीज़ों का आप समर्थन करें। जहां सरकार का कान पकड़ना है वहां आप कान पकड़ें। आपको यह मौका मिला है। ध्यान रखिएगा, बार बार सरकार और लोग इस तरह का मौका नहीं देते हैं। तो इसलिए अच्छे तैयारी करके, अच्छे से लोगों से बात करके, किसानों के हित में, उद्योग धंधों के हित में, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के हित में
अपराधों को कम करने के हित में जेलों में अपराधियों की संख्या को कम कैसे किया जाए, अपराध पर नियंत्रण कैसे किया जाए, सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं में कैसे हम उनको कम कर सकें, इन सब बहुत सारी चीजें हैं। लोगों की आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं और गांव का विकास केवल सहकारिता से संभव है। इसके अलावा किसी दूसरी बात पर हम सहमत नहीं हैं। और सहकारिता का मतलब यही होता है सबको साथ लेके चलना, सबके साथ काम करना, सब लोग मिलके काम करेंगे तो सबका कल्याण होगा और आर्थिक उन्नति होगी। लेकिन आज हम सहकारिता के सिद्धांत के विपरीत चल रहे हैं और संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आज हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आज हमारे देश में शुद्ध पेयजल की कमी है, आज हमारे देश में उपजाऊ मिट्टी नदियों में बह के चली जा रही है समुद्र में, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, आप बहुत महान हैं। तो आप से मेरी ये विनती है कि इतनी अच्छी पोस्ट जो आपको मिली है उस पर आप गंभीरता से सोचिए। यह जाति पाति और इस तरह की बातों से हटकर काम करें, अन्यथा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट इस बार इस जाति का होगा, उस बार उस जाति का होगा, उस बार उस जाति का होगा। ये नहीं होना चाहिए। योग्यता की कसौटी पर हम को जो काम दिया गया है उस काम को हम बिल्कुल योग्यता की कसौटी पर खरा उतरे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और यही मेरा आपसे निवेदन भी है। धन्यवाद।